प्रेम करने का मतलब है अपने आप को बिना किसी शर्त के समर्पित कर देना, अपने आप को पूरी तरह दूसरे को सौंप देना, इस उम्मीद के साथ कि हमारा प्रेम जिसे हम प्रेम करते हैं उसके अंदर भी प्रेम पैदा करेगा। प्रेम एक आस्था का कृतज्ञ है, और जहां आस्था की कमी है वहां प्रेम की भी कमी होगी ही। यही कमी जो मेरे प्रेमी में थी, उसे मैं कभी आँख ही नहीं पाई थी, उसके इरादे समझ ही नहीं पाई थी, क्योंकि उसके प्यार में मैं पूरी अंधी हो चुकी थी। मुझे कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था, बस दिन रात उसी का चेहरा ही मेरी आंखों के सामने दिखता था। दिन रात उसी के ख्यालों में डूबी रहती थी। मैं इतनी अधीर हो चुकी थी कि उसके बगैर रह ही नहीं सकती थी। मैंने घर वालों से अपनी बात कही, लेकिन किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा समझाना काम ही नहीं आया और मैंने भागने का मन बना लिया था। और इस बात की भनक मैंने अपने घर वालों से भी नहीं लगने दी थी। मैं अरुणा, मेरे पिता का नाम दिनेश सिंह चौधरी है। मैं जिला जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे पापा एक कंपनी में जॉब करते थे और माँ घर संभालती थी। एक बहन और एक भाई, ऐसा हमारा 5 लोगों का परिवार था। मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी। तब से ही अमर मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैंने उसे 2-3 बार पापा की धमकी भी दी। बताया था कि पापा को पता चलेगा तो मुझे बहुत मारेंगे, लेकिन उसने कभी भी मेरी बात नहीं मानी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो कुछ ऐसा जादू कर देता था कि मैं अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाती थी। मुझे हंसी आ जाती थी और मेरा गुस्सा दूर कहीं उड़ चला जाता था। धीरे धीरे मेरे दिल में भी उसके लिए हलचल सी मचने लगी और मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। कॉलेज में मुलाकातें होने लगी थी। एक दूसरे को बर्थडे, त्योहारों और वैलेंटाइन डे पर ग्रीटिंग्स लेना देना चलता रहता था। फिर कभी कभार घूमने और खाना खाने होटल चले जाया करते थे। इस तरह हमारा प्यार परवान चढ़ने लगा था। मेरा बीए ग्रेजुएशन का आखिरी साल चल रहा था। तभी घर में मेरी शादी की बातें शुरू हो गई थी। पापा कहते थे, बस अब इसी वर्ष अरुणा की शादी हो जाएगी तो मेरा एक बोझ सर से उतर जाएगा। पता नहीं पापा ऐसे शब्दों का मेरे लिए क्यों इस्तेमाल करते थे। मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैं पापा से नाराज हो जाती थी। एक दिन मैंने अमर को बता दिया, पापा मेरे लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं। वो मेरी शादी किसी और से कर देंगे तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। जो भी करना है अभी ही सोचना होगा और करना होगा। पहले तो वह आनाकानी करता रहा, लेकिन मैंने कहा कि जो कुछ तय करना हो तुरंत तय करो, क्योंकि मेरी परीक्षाओं में कुछ ही दिन बचे हैं। तब मेरे दबाव से हम दोनों ने भागकर मंदिर में शादी करने का फैसला कर लिया। उस दिन मेरे एग्जाम का आखिरी दिन था। मैंने कुछ पैसे इकट्ठा कर रखे थे, वही पैसे और 3-4 ड्रेस, हाँ साथ में मेरा फोन भी। इतनी चीजें मैंने मेरे साथ रख लिया। माँ खाना बना रही थी और मैंने माँ से बोला कि मैं परीक्षा देने कॉलेज जा रही हूँ, और मैं घर से निकल गई। मैंने परीक्षा दी और वहीं से सीधा अमर के साथ भेड़ाघाट क्षेत्र स्थित एक मंदिर में जाकर हम दोनों ने शादी कर ली। उसने मेरी मांग भर दी और कहा कि अब हम पति पत्नी बन चुके हैं। फिर क्या, हम दोनों सीधा बस अड्डे पहुंचे और अपनी नई दुनिया बसाने के लिए जबलपुर निकल पड़े। जबलपुर पहुंचते ही अमर ने एक होटल बुक की। हम अगले 3-4 दिन तक होटल में ही रहे और उसने तब तक मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन अब अमर के पास पैसे खत्म हो चुके थे। आगे क्या? तभी मेरा मन अनेकानेक शंकाओं से घिर गया था। मेरे पैरों तले की जमीन खिसक चुकी थी। अमर ने बताया, तू टेंशन मत ले, हमें होटल से अब अपने घर चलना है। हम किराए का मकान लेंगे और साथ रहेंगे। मेरी चाची वहीं जबलपुर में रहती थी। हम दोनों चाची के घर के पास पहुंच गए। चाची के घर के बाहर ही उसने मुझे छोड़ दिया और बताया कि वह मकान की तलाश में जा रहा है, कुछ देर में आ जाएगा। उसके बाद किराए के मकान में पति पत्नी की तरह हम दोनों गुजर बसर करेंगे। बहुत हिम्मत करके मैं चाची के घर के अंदर गई।
और चाची को विश्वास में लिया। उसे सारी हकीकत बता दी। चाची ने मुझे कुछ दिन तो रख लिया, लेकिन हफ्ते भर बाद चाची ने कह दिया, अमर तुझे फंसा चुका है, तुम्हें उसे पहचानने में भूल हुई, तुम्हें धोखा दिया है धोखा उसने। तुमने प्यार तो किया, लेकिन अमर ने उसे निभाया नहीं। मैं तो जितना हो सका मैंने तुम्हारी सहायता की, लेकिन अच्छा होगा कि अब तो अपने घर चली जा। मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूंगी और उन्हें समझा भी दूंगी कि गलती सबसे होती है और वो तुम्हें माफ कर देंगी। जब मैंने अपने घर वालों से संपर्क किया तो उन्होंने भी घर पर आने से साफ साफ मना कर दिया। पापा तो बहुत गुस्से में थे, कह रहे थे अब किसी रिश्तेदार को अपना मुंह दिखाने के लायक तूने नहीं छोड़ा है। अब हमारी इज्जत को तूने तार तार कर दिया है, हमारी सारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है तूने। बस अब हमें सुकून से जीने दे, तू हमारे लिए मर गई है। ऐसा कहकर फोन कट कर दिया। फिर चाची के घर से बाहर होकर 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक इसी जबलपुर शहर में जहां तहां पागलों की तरह घूमती रही। लोगों की बुरी नजरों से अपने आप को बचाती बचाती दिन रात इधर उधर भटकती रही। मैंने अमर को कम से कम 1000 बार फोन किया होगा। बार बार फोन करने के बाद भी अमर ने एक शब्द का जवाब तक नहीं दिया, न फोन उठाया न कॉल किया। अब मैं सब कुछ अच्छी तरह से समझ चुकी थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका था। मेरे सामने मुझे जीने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। नजरों के सामने अंधेरा सा छा गया था। जीऊं तो भी अकेले कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी। मैंने कुछ जगह काम मांगा, लेकिन लोगों ने मेरा नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थक सी गई थी। मन में तरह तरह के विचार आने लगे थे। इससे अच्छा तो मुझे मरना सही लग रहा था। बस अब मुझे मेरी मृत्यु हुई मेरे सामने नजर आ रही थी। मैंने भी ठान लिया था कि अब मुझे जीना नहीं है, अब मरना ही सही है। यही एक जवाब मेरी आत्मा ने मुझे दिया था और मैंने आत्महत्या का निश्चय कर रेलवे क्रॉसिंग रोड से रेलवे ट्रैक पर चली जा रही थी। सामने से तेजी से आने वाली ट्रेन मानो मुझे अपने पास बुला रही थी। मैंने ट्रेन की ओर तेजी से दौड़ना शुरू किया ही था, तभी मुझ पर एक सामाजिक संगठन से जुड़ी डॉक्टर गीता पांडे की नजर पड़ गई और उन्होंने अपने ड्राइवर से कहकर मुझे पटरी से खींचकर बचा लिया। मैं बच तो गई, लेकिन मैं अब जीना नहीं चाहती थी। दोपहर में मुझे गीता मैडम वहाँ पास के पुलिस अधीक्षक कार्यालय लेकर पहुंची। पहुंचते ही मैं खूब रोने लगी। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने वहाँ अपनी सारी आप बीती उस पुलिस अधीक्षक को सुना दी। पुलिस अधीक्षक करण सिंह ने मुझे शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिए और मैं वहाँ पहुँच गई। क्या सही और क्या गलत, अगर ये आप मुझसे पूछें तो सच बात तो ये है कि मैं अपने प्यार को ठीक से समझ ही नहीं पाई। शायद ये मेरी कमज़ोरी ही रही होगी या फिर मेरा नसीब, लेकिन ये कभी नहीं कहूँगी कि प्यार करना बुरी बात है। हमें सच्चे प्यार को पहचानना आना चाहिए। प्यार में अंधे होकर नहीं, जागकर प्यार करना आना चाहिए।